आंटी आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब, ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है। लेकिन हाँ, आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। दूसरी गाड़ी लगा रहे ना? जी जी। आ जाओ जल्दी आओ। तो मैं सही गाड़ी लगा। लगा। हाँ लिख दिए। आ जा जल्दी आ जा। अबे भाई इस पे कहाँ लगा रहा है? दूसरी आ रही है उस पे लगाएंगे। आ जाओ यहीं रख दो। सलाम आंटी। सैफ बेटा, वर्धा वॉशरूम में गिर गई है, उसे लेके हॉस्पिटल जाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अभी आता हूँ आंटी। यार इमरजेंसी होगी, मुझे जल्दी से। वो सब खैरियत है? हाँ बस मुझे जाना है। मामा, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा वो अंडर ऑब्जर्वेशन में, प्रीमेच्योर पैदा हुआ था ना, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। कैसा है मेरा बच्चा? हाँ वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। कैसी हो तुम? किसने बुलाया है? मैंने बुलाया था। सैफ की वजह से तो जान बची थी तुम्हारी और बच्चे की। अगर ये वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। सोच सोच कर मेरा दिल दहल जाता। सिर को बुला लेती, पापा को बुला लेती। बेटा तुम्हारे बाबा सऊदी अरब में, भाई टर्की में, इतनी जल्दी कौन आता बेटा? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि कैसे इसका शुक्रिया अदा करूं। आंटी आप शर्मिंदा मत करें। मैं नहीं आता तो कौन आता? मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं मेडिसिन और ट्रिप लाया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वो किसी को भेजेंगे ट्रिप चेंज करने के लिए। बेटा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, और रात से भागा दौड़ी कर रहे हो। नहीं आंटी, मैं आराम कर लूंगा। अभी वैसे भी बहुत कुछ लाना है बच्चे के लिए और वर्धा के लिए। आप कितना दौड़ेंगी? मैं कर लूंगा आराम। एक सेकंड में कॉल लेकर आता हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वर्दा कैसी है? अम्मी अब ठीक है, होश में आ गई है। और बच्चा कैसा है बेटा? बच्चा अम्मी फिलहाल तो ठीक है, बस अभी यहाँ कुछ वक्त रहना पड़ेगा मुझे लगता है। बेटा मैं और राहिला रात से परेशान हो रहे हैं, तुम हमें आने क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं अम्मी, आप लोग अभी ना आए, मैं आपको बता दूंगा जब आना है। अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वो भी परेशान होगी और मैं भी परेशान होऊंगा। मैं वर्दा की अम्मी को उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ, वो जब हो जाएगा तो आप लोग आ जाइएगा, ठीक है? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहन जी को भी आराम की ज़रूरत होगी, मैं उस वक्त आ जाऊंगी, ठीक है ना? और तुम अपना भी ख्याल रखो, और सुनो, हमें जो भी सिचुएशन है ना उसके बारे में बताते रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़ अम्मी। मेरा दिल जानता है, जब तुम उस हालत में थी मुझे तो सिर्फ सैफ का ख्याल आया। तुम्हें तो बेहोश देखकर मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मगर सैफ फरिश्ते की तरह आया वक्त पर, और अब देखो तुम्हारी और बच्चे की जान बच गई। वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाती कभी।
क्या हाल बनाया हुआ है फ्लैट का, खुद का। ये क्या है ये सब जामी? सब कुछ आपके सामने ही है। उस औरत ने क्या हाल बनाया मेरा, देख लें। आपने गलत इंतखाब किया था मेरे लिए फरहाना बाजी। मैंने गलत इंतखाब किया था? इतने सालों के बाद कह रहे हो तुम ये? 4 बच्चों के बाप हो तुम। इतने साल गुजारे तुमने उस औरत के साथ। आप भी क्या मुझसे झगड़ा करने आई हैं यहाँ? क्या बकवास कर रहे हो जान? और तुमसे झगड़ा नहीं करूं तो मैं और क्या करूं? इतने सालों से कहती आई हूं, तुम बार बार कहा कि कुछ काम कर लो। तो क्या किया नहीं है मैंने? कितनी बार कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तकदीर ही खराब है और ऊपर से उस औरत की किस्मत भी। उसको मत कोसो, खुद को कोसो। उल्टे सीधे कारोबारों में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अब्बा जी और हमारा पैसा भी डुबाते रहे हो तुम। और आखिर में आकर अपना घर भी बर्बाद कर ली, सब तबाह कर ली। क्या कहूं मैं ज़ेबा से? फरहाना बाजी, मैं अपनी हैसियत का जितना कमा सकता था उतना कमाता रहा हूं और उन सबको खिलाता रहा हूं। ये जब से उसके बेटे की कमाई शुरू हुई है ना, सादे ही जुबान लग गई उस औरत को। तुम सुन रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? उसका बेटा? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा जवान बेटा इतनी कम उम्र में कमाने लगा। तुम्हारी बेटी की इतने अच्छे घर में शादी हो गई, अपना क्या होता? साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल